तो हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। तो मार्केट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो उसमें हमें किस तरह से एनालाइज करना है। ओके, मैं पहले थोड़ा सा चार्ट लगा लेता हूँ। ओके, आपको मल्टीपल चार्ट दिख रहे होंगे अभी, ठीक है, ऊपर स्क्रीन पर। अभी हम इसको थोड़ा सा मैं आपको एक पहले मंथली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। देखो मंथली चार्ट में क्या है, एक चीज आप सिंपल सी समझने की कोशिश करो। हमें काफी अच्छा मूव मिला हुआ है, ठीक है, बाइंग साइड का। मंथली चार्ट में ये नीचे सेंसेक्स का है, ऊपर निफ्टी 50 का, इधर बैंक निफ्टी का, बीच में बजाज फाइनेंस का, फिन निफ्टी का और मिड कैप, ठीक है, मिड निफ्टी का। सो हम इसमें कोई भी किसी भी उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे निफ्टी 50 को ले लो, निफ्टी 50 ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था पिछले से पिछले महीने, ठीक है। उसके बाद लास्ट मंथ इसने काफी बड़ा मूव दिया हमें, ठीक है। नियर अब हम 22,000 के पास पहुंचे हुए हैं, जो कि काफी अच्छा राउंड नंबर है। देखो इतना बड़ा बाइंग मोमेंटम आने के बाद ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग आ जाएगी या बहुत बड़ा फॉल हो जाए, नहीं। लेकिन यहाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट, अगर इतने बड़े लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे ना, तो ये 2-4% तो ऐसे ही नीचे आ सकता है इजीली। मतलब 200 200-250-300 पॉइंट का मूव तो डाउन साइड इस महीने में थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें। थोड़ा सा फॉल हो सकता है, फिर वापस रिवर्स हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 2 महीने ऊपर जाने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या हो सकता है ना, या तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन जाएगी, ठीक है, जहां थोड़ा और डीप करेक्शन करने के बाद हो सकता है थोड़ा सा बाद में रिजेक्शन नीचे से लेकर ऊपर जाकर क्लोज कर दे। मींस कि थोड़ा सा डाउन साइड का व्यू हमारा यहाँ से और कंटिन्यूएशन में ऊपर चला जाएगा, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि ना हम वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में काफी ज्यादा स्ट्रेच कर दिया हमने, मार्केट ने काफी ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है। तो अगर आप देखो, ये देखो निफ्टी 50, ओके, ये वीकली चार्ट है निफ्टी 50 का। ये ऊपर हमारा 1 डे चार्ट है निफ्टी 50 का। हम इस बाकी चार्ट्स को भी नहीं डिस्कस करेंगे, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको देखो निफ्टी 50 कहां से चला, बाइंग मोमेंटम यहां से शुरू हुआ था मूव, यहां से ब्रेकआउट किया, उसके बाद भी नहीं रुके, सीधा ऊपर गए हम बहुत ज्यादा। उसके बाद एक होल्ड कैंडल बनी, इनसाइड रेड कैंडल, उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन, फिर एक इनसाइड, बहुत ज्यादा स्ट्रेच है, ठीक है। इतना जाने के बाद और डायरेक्ट ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, ऐसा ऐसी मार्केट मूव नहीं करता। मार्केट को इतने मूव का 50% पुल बैक लेना चाहिए या 40% पुल बैक तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ से एक छोटी सी करेक्शन आनी चाहिए, फिर वो हेल्थी करेक्शन हो जाएगी, फिर ऊपर हेल्दीली वो जा सकता है, हेल्दी हो सकता है फिर ऊपर जाना उसके लिए। अगर वो ऐसे जाता रहेगा तो दिक्कत होगी, फिर ज्यादा ऊपर जाने का चांसेस नहीं है। और हो सकता है फिर बड़े लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर शार्प नीचे आ सकता है। तो एक मैं यहाँ पर ना यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जैसे अभी लास्ट कैंडल अगर देखा जाए तो इनसाइड कैंडल बनी हमें मिली, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल मिली थी। जैसे आप ये देखो ना कि पहले ग्रीन कैंडल मिलती है मान लो बड़ी सी, उसके बाद हमें एक और फॉलो थ्रू मिलता है, कंटिन्यूएशन में बाइंग मिलती है और ऊपर गया। उसके बाद चलो मान लो कि प्रॉफिट बुक हुआ थोड़ा बहुत और होल्ड कैंडल बन गई, इनसाइड रेड कैंडल बन गई। उसके बाद वो रेड कैंडल में फिर से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ, फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से बड़ा मूव आना शुरू हो गया ऊपर को, ठीक है। फिर ग्रीन कैंडल बनी उस टाइम, उस ग्रीन कैंडल को आगे कंटिन्यूएशन नहीं मिला, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल को आगे कंटिन्यूएशन नहीं मिला और उसके और ऊपर आगे नहीं गया मार्केट, उसके बाद होल्ड करे। मींस कि इस ग्रीन कैंडल को कंटिन्यूएशन मिलना चाहिए था अगर इसको ऊपर जाना होता। अगर कंटिन्यूएशन नहीं मिल रहा, इट मींस ये भी काफी ज्यादा स्ट्रेच है। देखो यहां से इसको कंटिन्यूएशन मिला ही नहीं आगे, उसके बाद वो इनसाइड कैंडल बनी होल्ड, ठीक है। होल्ड कैंडल बनने के बाद अगर उसके ऊपर निकलता है तो ही वो ऊपर जा सकता है, अदरवाइज वो थोड़ा सा नीचे को अगर आता दिखेगा आपको तो वो हो सकता है कि काफी थोड़ा डाउन मूव आ जाए। और वो इनसाइड कैंडल के अगर नीचे ट्रेड करने लग गया तो फिर वैसे भी वहां से थोड़ा सा और आपको शार्प फॉल कह लो या प्रॉफिट बुकिंग आपको थोड़ी सी मिल सकती है, दिख सकती है वीकली चार्ट में। अब आप देखो वीकली चार्ट तो मैं ऐसे डिस्कस कर लिया, लेकिन वीकली चार्ट डेली चार्ट में कैसा दिख रहा है वो भी तो मैटर करता है। अगर आप डेली चार्ट में जाकर देखोगे ना, तो ये वीक कहाँ से स्टार्ट होता है, ये वीक यहाँ से स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। देखो ये यहाँ कहीं से स्टार्ट होता है ये वीक, तो इतना बड़ा बाइंग जाने के बाद तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है, थोड़ा पुल बैक लेना पड़ेगा। उसने पुल बैक भी लिया, देखो थोड़ा नीचे आया, यहाँ के हिसाब से नीचे आया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट को टच किया था इस वाली को, और टच करने के बाद ऊपर गया। अब वो ऊपर किस तरह से जा रहा है, देखो पहले तो ये रेड कैंडल क्लोज थी, उसके बाद डायरेक्ट गैप अप खुला और थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज कर दिया ग्रीन कैंडल में, ठीक है। और इतनी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं है। उसके बाद फिर ऊपर खुला, फिर ऊपर नीचे करके थोड़ा वर्टल करके ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर वो इनसाइड कैंडल में क्लोज हो गया। अब आप देखो मैं अगर वीकली चार्ट में रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूं,
ठीक है, वीकली चार्ट में थोड़ा डाउन साइड मूव या कह लो आने वाले हफ्तों में थोड़ा सा डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो ऊपर से वो कैसे आएगा, ऊपर से फाइट करनी पड़ेगी बायर और सेलर को, है ना, फिर वो नीचे आएगा। फाइट कैसे होगी, फाइट हमें एम पैटर्न में देखने को मिलेगी, ठीक है, एम पैटर्न में देखने को मिलेगी। तो एम पैटर्न के लिए ये यहां से एक फॉल हुआ था, उसके बाद ऊपर गया, फिर फॉल होना चाहिए था। अब देखो ऊपर किस तरह से जाना चाहिए था ताकि हमें एम पैटर्न की सेकंड लेग मिले। सेकंड लेग हमें तभी मिलती अगर यहाँ पे बायर ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते। अगर बायर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते ना, तो फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होने वाले थे इस जगह पे। दोबारा एम पैटर्न की सेकंड जो लेग बननी थी यहाँ पर, उसमें सेलर एक्टिव नहीं होते अगर बायर बहुत अग्रेसिवली ऊपर आ जाते। आप देखो इन चार्ट्स में यहाँ पर बायर तो है ही नहीं, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये इनसाइड सी कैंडल है, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल। इट मीन्स की बायर के हाथ में यहाँ पे नहीं है, बायर यहाँ पे नहीं एंटर कर रहे, बायर कोई एग्रेसिवनेस नहीं है यहाँ पे। इसीलिए जब फिर से यहाँ पे गैप अप खुला, आज थोड़ा सा ऊपर जाने को कोशिश करी इसने, मतलब तो इसी सेम जगह से उसको कहीं से फिर से सेलर ने पकड़ा और अच्छे से नीचे को प्रेशर लगाकर नीचे ले गए। तो वहां से अब ये सेकंड लेग बहुत अग्रेसिवली बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है, जो कि कंफर्म कर रही है अपने आप में ही कि मैं वीकली कैंडलों में भी अब थोड़ा सा डिप लगाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। कैसा होता है ना कि अगर मान लो एम पैटर्न बनना है, मान लो, ठीक है, तो एम पैटर्न में क्या होना चाहिए कि जो नीचे को कैंडलें आ रही हैं यहाँ पर, जैसे फर्स्ट टाइम वो नीचे आता है ना, तो वहां पर एक नॉर्मल अच्छी खासी सेलिंग आनी चाहिए, वहां पे दिखना चाहिए थोड़ा सा अग्रेसिव, जैसे ही हमें यहाँ पे दिखा। ये अग्रेसिव कैंडल है, थोड़ी रेड कैंडल है ना, उससे पहले भी थोड़ी सी रेड कैंडल मिली हमें, तो ये 2 दिन अच्छा सेलिंग का मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब एम पैटर्न बनने की सेकंड लेग बनने जब जाता है ना ये प्राइस यहां से, तो ये जो ऊपर का मूव होता है ये काफी ज्यादा स्लो होना चाहिए, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडलों में होना चाहिए, डेली चार्ट में ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज्यादा अग्रेसिव होता है, यहाँ पे बड़े बड़ी कैंडलें बनकर जाती है, तो यहाँ पे सेलर हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डरेंगे, नए सेलर यहाँ पे आएंगे नहीं, ये जो पुराने बैठे हैं ये भी डर जाएंगे और ये भी फिर निकल सकते हैं इसमें से, ठीक है। अगर ये धीरे धीरे आएगा तो फिर ये सेलर भी नहीं निकलेंगे, यहाँ पर आते ही इसको और सेलर पकड़ लेंगे। और वहां पर क्या होना होता है कि अगर डाउन आना है वीकली चार्ट में, तो इसको डेली चार्ट में यहाँ पर जो एम पैटर्न की सेकंड लेग बनती है, इसको काफी ये अग्रेसिव होनी चाहिए, काफी बड़ी कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, जैसी अब हमें देखने को मिल रही है। ये वाली बहुत बड़ी हमें कैंडल देखने को मिल रही है यहाँ पे, मतलब अग्रेसिव कैंडल देखने को मिल रही है। तो ऐसा ही होना चाहिए, इसके एम पैटर्न की सेकंड लेग जब बननी है, वहां पे अग्रेसिवनेस दिखना चाहिए सेलर का, ठीक है, सेलर डोमिनेट करते हुए दिखने चाहिए। अब सेलर दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे कहीं क्लोज करेगा, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत नीचे ऐसे ही क्लोज करेगा। उसके बाद इसको कल को और कंटिन्यूएशन जब मिलेगा ना यहाँ से, तो फिर ये हमें वीकली कैंडल भी इनसाइड कैंडल के नीचे आती दिखेगी और ये थोड़ा सा और नीचे को तरफ फिर वो पुश कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अग्रेसिवनेस दिखना चाहिए एम पैटर्न की। वैसे तो एम पैटर्न की दोनों लेग में अग्रेसिवनेस दिखना चाहिए, ठीक है, दोनों में दिखना चाहिए। बट अगर पहली में कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है मान लो, तो ठीक है, दूसरी में अग्रेसिव होना चाहिए, दिखना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ये फर्स्ट लेग मिला था ना हमें यहाँ पे सेलिंग का बड़ा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे से अब ये 3-4 दिनों से जा रहा है, काफी छोटा छोटा ही आ रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से एक बार ये सेलर इसको पकड़े और यहाँ से बड़ी लेग बनाए, यहाँ से आए नीचे। बट वहां पे ऐसा हुआ नहीं, वहां पे मैं एंट्री नहीं मिली, वहां पे प्राइस एक्शन ही नहीं बना, डायरेक्ट ऊपर खुल के उसने शॉर्ट कवरिंग करवा दी और वो ऊपर चला गया। तो उसमें फिर वो ऊपर जाकर उसने क्लोज किया। अब यहाँ पर हम अगर हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये हम मंथली चार्ट कैसा दिख रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस टाइम में इसलिए सेलिंग नहीं आई क्योंकि मंथली चार्ट में सिर्फ दूसरी कैंडल थी ये, जो मतलब कंटिन्यूएशन की कैंडल थी, और कंटिन्यूएशन की कैंडल हमेशा काफी अग्रेसिव ग्रीन क्लोज होती है। देखो ये आप देखो, ये पिछले महीने के लास्ट वीक की बात है, ठीक है। तो अगर मंथली कैंडल ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट कवरिंग की कैंडल बन रही है, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर जा रहा है, तो वो कैंडल हमेशा अग्रेसिव क्लोज होने की कोशिश करती है। जैसे ये देखो काफी अग्रेसिव क्लोज होने की कोशिश करती है। तो मुझे दिख रहा था कि अगर मंथली चार्ट हमें अग्रेसिवली क्लोज करना है ना, कंटिन्यूएशन के बाद दूसरी कैंडल तो है ग्रीन, एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के बाद दूसरी कैंडल थी, तो दूसरी कैंडल जो है ना, अगर हमें उसको ऊपर क्लोज करना है तो हमें यहाँ से सेलिंग नहीं आनी चाहिए, वहां से सेलिंग नहीं दिखनी चाहिए थी। इसीलिए यहां से सेलिंग दिखी नहीं क्योंकि हमें मंथली चार्ट क्लोज करना था, ठीक है ना। तो ये चीजें सभी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। मंथली चार्ट वीकली से जुड़ा होता है, वीकली डेली से जुड़ा होता है, और डेली चार्ट छोटे टाइम फ्रेम से जुड़ा होता है। तो
मैं यहाँ पे समझ गया था कि मंथली कैंडल हमें बहुत अग्रेसिव क्लोज करनी है, क्योंकि हमारी वो दूसरी कैंडल है बाइंग की। तो ये यहाँ पे शायद नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से रुक गया और फिर तो इसको यहाँ से 4 फॉल कराना पड़ेगा। अगर फॉल करवा दिया तो मंथली जो दूसरी कैंडल जा रही थी वो अग्रेसिव नहीं क्लोज होगी। तो हमेशा 2 कैंडलें तो अग्रेसिव होती ही हैं, एक पहली ब्रेकआउट की, उसके बाद कंटिन्यूएशन की। ठीक है, 2 कैंडलें अग्रेसिव होती हैं, तीसरी कैंडल में थोड़ी वॉलिटिलिटी होती है या प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो ये हमारी मंथली दूसरी कैंडल थी, इसलिए यहाँ पे मैं अग्रेसिव नहीं था। लेकिन अब मैं इस बार यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेसिवली डाउन साइड ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा लग रहा है कि इतने मूव के बाद 40% करीब तो करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जा जाकर हम थक गए। अब बहुत रेड कैंडले बन रही हैं, होल्ड बन रही है, ज्यादा ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा। अब एक पुल बैक के बिना तो हम बाइंग ट्रेड अग्रेसिव प्लान नहीं करने वाले। ठीक है, और वैसे तो सभी चार्ट्स में दिख रहा है, इसमें भी देखो ये छोटा सा ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये भी ब्रेकडाउन हो गया तो ये भी नीचे आ सकता है। ठीक है, ऊपर से इसका फ्लैट हो गया, देखो सेम हो गया फिन निफ्टी का वीकली चार्ट। ठीक है, अगर आप डेली चार्ट देखोगे इसका, तो डेली चार्ट में भी ये ट्रेंड लाइन जा रही है, और ये मल्टी टाइम टेस्टेड कर दिया इसने, यहाँ पे ऊपर नहीं जा पा रहा, हर बार सेलिंग आ रही है। तो इस बार भी अग्रेसिव कैंडल क्लोज है, कल को अगर कंटिन्यूएशन इसको मिल गया तो ये भी काफी नीचे आ जाएगा। बैंक निफ्टी अगर देखो तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जगह से होल्ड कर रहा है, साइडवेज हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर नीचे आना चाहे तो ये आ सकता है थोड़ा सा। जैसे आज अगर नीचे यहाँ पे क्लोज कर दे 500 पर, तो कल को ये 500 पॉइंट का और मूवमेंट इजीली कर सकता है, 47,000 तक इजीली आ सकता है, क्योंकि वो आगे का राउंड नंबर है। और डेली चार्ट में देखो तो ये काफी अग्रेसिव रेड कैंडल दिख रही है, और इसको कल को यहाँ से कंटिन्यूएशन मिल सकता है अगर ये ऐसे क्लोज करती है तो ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मामला बन गया है, यहाँ पे काफी अच्छा है। बस देखना ये होगा कि कल को मार्केट किस तरह से मूव करती है। ठीक है, कल को पुल बैक लेकर करती है, या पुल बैक के बाद सेकंड हाफ में करती है, या क्या करती है, वो देखना होगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने। तो इस तरह से आपको ना मल्टी टाइम फ्रेम समझकर ही ट्रेड करने चाहिए। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम के बिना मुझे नहीं लगता कि सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा चीज समझ आया होगा कि हम मल्टी टाइम को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और किस तरह से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।